दोस्तों अगर आप भी अपने बच्चों का यानी अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो कैसे आपको दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होने वाली है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अंडर 18 एज के आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आना है लॉगिन रजिस्टर के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम माइनर के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में सबसे पहले पेरेंट्स की डिटेल से आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने होंगे, उसके बाद माइनर की डिटेल को आपको ऐड करना है। चाहे आप फादर्स की डिटेल से आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए या फिर मदर्स की डिटेल से लॉगिन कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको माइनर प्रोफाइल के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे। उस वीडियो को देखकर आप सबसे पहले पेरेंट्स की डिटेल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप माइनर प्रोफाइल को ऐड करेंगे और फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने का। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके माइनर प्रोफाइल को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आते ही देखिए अब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए माइनर के लिए आना है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में। ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर सर्विसेज, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जितनी भी सर्विसेज है वो शो हो जाएगी। तो हमें जाना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, जहाँ पे हमें सर्च करना है इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसके सामने आपको अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में जो पेरेंट्स का अपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने मोबाइल नंबर फिल किया था, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। उस ओटीपी को आपको फिल करके वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होती है हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो टॉप की प्रोफाइल होती है वो बच्चे की होती है और नीचे वाली प्रोफाइल वो पेरेंट्स की होती है। तो हम यहाँ पे टॉप प्रोफाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यूएशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो बेसिक डिटेल रहेगी वो शो करेगी। अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं बेसिक डिटेल में तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूएशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि सर्विस रिलेटेड डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर उसमें मिलता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी रेजिडेंस पे आप जो जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं वो वहाँ पे कब से आप रह रहे हैं वो ईयर यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। बच्चे के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कितने साल से बच्चा यहाँ पे रह रहा है, वो चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी अदर स्टेट का बना हुआ है आपके बच्चे का, तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो ये अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। अगर आप येस करते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस भी स्टेट का बना हुआ है वो आपको डॉक्यूमेंट रूप में अपलोड करना होगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है कि आपके पास कंटिन्यूस 3 ईयर के डॉक्यूमेंट हैं, यानी लास्ट अभी हम 2026 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 2024, 25 और 23 के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर 27 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 24, 25 और 26 के कंटिन्यूस 3 ईयर के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनर केस के लिए आप पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कंटिन्यूस 3 ईयर के अंदर। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे येस कर लीजिएगा और कंटिन्यू नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है, आइडेंटिटी प्रूफ देना है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस लास्ट ईयर कंटिन्यूस 3 ईयर के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करना है और सेल्फ फॉर्म अपलोड करना है। तो अब सबसे पहले हम अपना यहाँ पे सेल्फ फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे ड्राइव के ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे जनरेट सेल्फ फॉर्म के ऑप्शन क्लिक करके ही आपके जो सेल्फ फॉर्म है आपके सामने शो हो जाएगा। इसमें देखिए आपका एप्लीकेशन टेम्परेरी आईडी नंबर होता है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर भी होता है, आपकी डिटेल मेंशन होती है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे डेट और प्लेस मेंशन होता है और साथ ही ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे देखिए हम माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर जो होंगे वो पेरेंट्स के होंगे। तो पेरेंट्स में फादर्स या मदर्स कोई भी आप सिग्नेचर कर सकता है और फिर इस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है, फॉर्मेट करके अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। तो हम बैक आते हैं, बैक आते डैशबोर्ड पर जाते हैं। अब दोबारा से डॉक्यूमेंट स्टेप पे जाने के लिए आपको आना है अप्लाई के ऑप्शन में, आना है पेंडिंग ऑफ सबमिशन के ऑप्शन में। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको पेंडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स स्टेप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट मिलता है हमें यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपको जो बच्चा है उसका जो नेम है, किसी डॉक्यूमेंट में जो भी नेम है उसको सही नेम वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें अगर आपका बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो वो अपलोड कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो यानी आइडेंटिटी प्रूफ में आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट देना है जिसमें बच्चे का नेम सही मेंशन हो। तो यहाँ पे अगर आधार कार्ड बना है बच्चे का तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है जो कि यूआईडी है। इसके बाद सेलेक्ट करना है आपको डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट नंबर में मेंशन करना है, अगर बच्चे का आधार कार्ड नंबर की 12 डिजिट मेंशन कर देनी है, फिर डॉक्यूमेंट नंबर है जो भी आपका वो मेंशन कर दीजिएगा।
फाइल अपलोड करिएगा। फाइल का फॉर्मेट आपका PDF JPG रखना है, मैक्सिमम 200 KB रहना है। चूज़ फाइल ऑप्शन के लिए फाइल सेलेक्ट कीजिएगा, चेक ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, अपलोड ऑप्शन क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, आपका जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आप डॉक्यूमेंट देंगे। इसके बाद ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ कंटिन्यूस 3 ईयर की, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है कंटिन्यूस 3 ईयर की। इसमें देखिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसमें देखिए आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, अपना पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, रेंट एग्रीमेंट, साथ ही बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ये चीज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपना, तो माइनर के लिए अप्लाई करते वक्त आपको क्या है डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे पेरेंट्स के आप दे सकते हैं कंटिन्यूस ईयर के। तो अगर आपके फादर से मदर के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, टेलीफोन बिल आता है, गैस बिल आता है या फिर वाटर बिल आता है, तो वो डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस 3 ईयर के, यानी 2024, 25 और 23 के, 26 के लिए, 27 में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 26, 25 और 24 के डॉक्यूमेंट आप कंटिन्यूस यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके फादर से मदर के नेम पे आता है तो वो अपलोड कर लीजिए, गैस बिल आता है, वाटर बिल आता है, वो आप डाउनलोड करके कंटिन्यूस 3 ईयर में 1 बाय 1 करके अपलोड कर लीजिए। इसमें आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कर दीजिएगा, फाइल अपलोड कीजिएगा, चेक ऑप्शन कीजिएगा, अपलोड करने क्लिक करके आपको कंटिन्यूस 1, 2, 3 ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। तो सेम तरीके से आप कंटिन्यूस 3 ईयर के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है रेजिडेंस प्रूफ आपको अपलोड करना है, इसके लिए हम ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या दे सकते हैं रेजिडेंस प्रूफ में। आप देखिए रेजिडेंस प्रूफ में आपको वो डॉक्यूमेंट देना है जिसमें बच्चे का डॉक्यूमेंट आपको देना है यहाँ पे, जिसमें उसका एड्रेस मेंशन होगा, जिस एड्रेस के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो एड्रेस मेंशन है, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो यहाँ पे आप दे सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होगा। तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट में डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, डिपार्टमेंट का नेम मेंशन कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कीजिएगा। सेम फॉर्मेट रहेगा डॉक्यूमेंट का, PDF या PAPG, मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। चूज फाइल क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कीजिएगा, चेक ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, अपलोड के ऑप्शन क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद उसमें मिलता है हमें 6th ऑप्शन, जो कि है सेल्फ फॉर्म में अपलोड करना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इस ऑप्शन पे आप ड्राइव ऑप्शन क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सेल्फ फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट रहेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या फिर सेल्फ मेंशन कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको जो टेम्परेरी एप्लीकेशन ID नंबर है वो मेंशन कर लीजिएगा। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करते ही आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और चेक ऑप्शन क्लिक करके अपलोड ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे टोटल 6 डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सेम तरीके से आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, कंटिन्यूएशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको जो बच्चे का है फोटो यहाँ पे अपलोड करना होता है, तो अपलोड उसमें क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना जो फाइल है, फोटो है, जिसका फॉर्मेट आपको JPG रखना है, मैक्सिमम साइज आपको 50 KB रखना है। तो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और फिर अपलोड के उसमें क्लिक करके ही देखिए फोटो अपलोड हो जाएगा बच्चे का। तो इसके बाद देखिए आपको कंटिन्यू टू फाइनल सबमिशन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जिसमें आपको अपनी डिटेल यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है। अगर सारी डिटेल सही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई डिटेल मिस्टेक होगी तो एडिट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रॉल करके फाइनल सबमिशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये देखिए आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP शेयर किया जाता है, तो OTP फिल करके आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर लेना है। फाइनल सबमिट होते देखिए आपके सामने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाता है, जिसको प्रिंट ऑप्शन क्लिक करके इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। वेरिफिकेशन टाइम पे आपको ये शो करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन ID नंबर मेंशन होता है, जो कि आपका सर्टिफिकेट नंबर भी होता है अगर सर्टिफिकेट बन जाता है तो। रजिस्ट्रेशन ID नंबर मेंशन होता है, किस डेट में अप्लाई करा है, किस सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, वो चीज़ मेंशन होती है। साथ में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन किया जाता है। ये कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके नियर बाई जो SDM ऑफिस है या फिर तहसीलदार ऑफिस है वो एड्रेस रहता है। तो इसको आप गूगल मैप पे आप इसे सर्च कर लीजिएगा कहाँ पे पड़ने वाला है। इस एड्रेस पे आपको विदिन 7 डेज के अंदर जाना है और आपको अपने साथ जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए, तो वो डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और विदिन 7 डेज के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे टाइमिंग रहेगी आपकी 10 से 1 बजे के बीच में। आप यहाँ पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपका जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको वेट करना है सर्टिफिकेट इशू होने का। साथ ही देखिए आप यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन का स्टेटस है वो अपने मोबाइल से भी ट्रैक कर सकते हैं, जो कि आपको 2 तरीके से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो आप E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से ट्रैक कर सकते हैं, जो बताऊंगा अभी आपको, साथ ही अपने मोबाइल से भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक SMS करना है, में आपको टाइप करना है E-DISTDL स्पेस जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो भी मैंने अभी बताया आपको, वो इसको आपको SMS कर देना है। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको SMS कर देना है। उससे आप अपना स्टेटस ट्रैक करते रह सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाई हुआ है या डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए गए हैं, वो आपको बताते रहेंगे SMS के थ्रू। तो ये आपको SMS का फीचर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या है। तो इसके लिए हम बैक आते हैं डैशबोर्ड पे, ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट्स, ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही जितनी भी सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया उसकी डिटेल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने अभी इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे शो कर रहा है। इसमें देखिए एक्सेप्टेड करंट एप्लीकेशन में हमें 1 शो करेगा, अंडर प्रोसेस में हमें 1 शो करेगा। यहाँ पे
तो अभी हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। अब आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया जाएंगे विद इन 7 डेज के अंदर, तो आपको ये 1 शो करेगा अंडर वेरिफिकेशन के अंदर, यानी आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए हैं। अब आपका जो एप्लीकेशन के अंदर जो वेरिफिकेशन का स्टेटस है वो आपका स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस, वो आपके यहाँ पे अंडर वेरिफिकेशन में 1 शो करेगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको ये 1 शो करेगा डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप पे आपको 1 शो करेगा, यानी आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, यानी डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई नहीं होते हैं, रॉन्ग डॉक्यूमेंट आपको शो करते हैं, तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट शो कर सकता है, या फिर हो सकता है आपके जो एप्लीकेशन वो कैंसिल कर दिया जाता है, या फिर हो सकता है अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट कम शो करा वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन टाइम पे, तो आपको वहाँ पे क्वेरी रेज में आपको 1 शो करेगा। इस केस में क्या होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट दोबारा से पोर्टल पे आके लॉगिन करने के बाद आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आपको क्वेरी रेज होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। उसके बाद दोबारा से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और आपका डॉक्यूमेंट सही होने के बाद आपका सर्टिफिकेट बनके रेडी हो जाएगा और आपको डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन में 1 शो करेगा। इसका मतलब है आपका सर्टिफिकेट बनके रेडी हो चुका है। अब सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको एक सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। इसके बाद देखिए डैशबोर्ड पे आना है प्रिंट के ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको अपना जो सर्टिफिकेट नंबर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है एप्लीकेंट की और सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट आपके सामने शो हो जाएगा, जो कि आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है।